प्रेरित होकर के कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। कंस ने कहा है कि जाओ नंद बाबा के दोनों कुमारों को लेकर के आओ, धनुष यज्ञ रखे हैं हमारे महाराज, मेला घूमने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, आपको भी आमंत्रित किए। जैसे ये बात अंदर बैठी मैया के कानों में जाती है कि कोई कह रहा है कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, जैसे ये बात मैया के कानों में गई तो दौड़ती रोती बिलखती चिल्लाती आ गई सभा में। बंधुओं, पहले से प्रथा चली आई है कि यदि पुरुष बैठ कर के बात कर रहे हैं तो स्त्रियां कभी बीच में नहीं आती। आज मैया से रहा नहीं गया है, मेरे जिगर के टुकड़े को कौन लेने के लिए आया? वह निर्दयी कौन है जो कृष्ण और बलराम को मांगने के लिए चला? उसे तनिक भी लज्जा नहीं आई, तनिक भी शर्म नहीं आई है, हमारी बुढ़ापे की लाठी को छीनने के लिए आ गया। मैं अपने जीते जी कभी कृष्ण और बलराम को अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। बाबा मैया को समझाते हैं, अरे मैया ये तो क्या पागलपन कर रही है, ये महाराज कंस से प्रेरित होकर के अक्रूर जी आए हैं, ये तो वंशी है, इनका तो हमें स्वागत करना चाहिए। और फिर ये कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ मेला दिखाने के लिए ही तो ले जा रहे हैं। मैया दौड़ करके अंदर आती है, अपने लाला को देखती है, कृष्ण को देखती है, छाती से लगा लेती है। मानो आज विचार कर रही है मैया कि अगर मैं अपनी छाती फाड़ सकती तो छाती फाड़ करके अपने कलेजे में अपने लाला को भर लेती, अपने जीते जी अपनी आंखों से कभी ओझल न होने देती। कन्हैया को पकड़ करके मैया विलाप कर रही है, रो रही है, अरे लाला तू मना कर देना, तू कह देना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ करके, अपनी मैया को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, जाना मत लाला, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तेरे सिवा मेरा और है ही कौन इस दुनिया में, इस जगत में तू ही तो एकमात्र मेरा सहारा। भगवान मैया के आंसू पहुंचते हैं और समझाते हैं, मैया ये तो क्या कह रही है, देख मैया मैं अब बड़ा हो रहा हूं, बाबा हमारे दिन प्रतिदिन वृद्ध हो रहे हैं, हमें भी जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है हम मथुरा की बाजार से खरीद करके लाते हैं, हमारे वृंदावन में कोई बड़ी बाजार नहीं है, कल मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मुझे भी मथुरा जाना पड़ेगा। पर मैया अगर आज तो मुझे मथुरा भेजेगी नहीं तो मैं कल मथुरा में जा करके लोगों से कैसे बात करूंगा, मथुरा की गलियों से मैं परिचित नहीं रहूंगा तो कहां जाऊंगा, बाजार कहां ढूंढूंगा। देख मैया मैं धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, अधीर मत हो, आज जाऊंगा, 2 दिन के बाद लौट करके आ जाऊंगा। दाऊ दादा भी मैया को खूब समझाते हैं, अरे माँ तो इतनी बावरी क्यों हो रही है, इतनी व्याकुल क्यों हो रही है, हम तो उससे दूर कभी नहीं जाएंगे। आज मेला देखने की इच्छा हमारी भी हो रही है, हमें जाने देना माँ। रोती बिलखती आज यशोदा ने सबके लिए भोग प्रसादी भी बनाया है। आज उस भोग प्रसादी में घी की जगह अपने अश्रुओं को परोस करके सबके सामने रखती, न चाहते हुए अक्रूर जी ने तो कुछ खाया है, नंद बाबा ने भी थोड़ा बहुत भोग पा लिया है, कन्हैया के सामने प्रसाद रखा है, भोग की थाली रखी है पर बिल्कुल खा नहीं पा रहे। दाऊ दादा भी मैया को समझा रहे हैं, मैया तू भी परोस करके खा ले, हम खा लेंगे।
झट से आज कन्हैया ने अपने हाथ से खींचती उठाई और अपने मुख में डाली। मैया ने हाथ पकड़ा। अरे लाला, ये तो क्या कर रहा है? आज तो इतने वर्ष का हो गया, कभी अपने हाथ से खाया नहीं। आज तो अपने हाथ से खा रहा है। मैं जानती हूं तू कल चला जाएगा, रुकेगा नहीं। जब तक तू मेरे साथ है, मेरे पास है, मुझे अपने हाथों से भोजन कराने देना। कन्हैया मैया के हृदय से लग जाते हैं। अरे माँ, तो इतना क्यों अधीर हो रही है, क्यों बावरी हो रही है? ना चाहते हुए किसी तरह भगवान ने भोग प्रसादी को पाया और मैया को शांत करके बिस्तर पर ले जाते हैं। माँ चलो, मुझे नींद आ रही है, सोना है ना। आज कन्हैया सोने का बहाना कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं सो जाऊंगा तो हो सकता है कहीं मेरी मैया भी सो जाए, नींद आ जाए शायद इसे। मैया जानती है ये भी मुझे इतना चाहता है कि मेरे बगैर रह नहीं पाएगा। कन्हैया अपनी तरफ करवट ले लेते हैं, मैया दूसरी तरफ करवट ले लेती है। विचार कर रही कि अगर मैं जोर से रोऊंगी तो कहीं मेरे लाला की नींद ना खुल जाए। मैं जानती हूँ ये रुकेगा नहीं। आज मेरे पास ये अंतिम रात बिता रहा है, सो रहा है, मैं रो करके इसकी नींद कैसे खराब करूं? भगवान जानते हैं कि मैया सो नहीं रही है, तो सोने का नाटक कर रही है। भगवान हाथ पकड़ करके मैया को अपनी तरफ खींचते हैं। अरे माँ, तू काहे को रोवे? देखना, कुछ ही समय की तो बात है, मैं बहुत जल्द तेरे पास वापस आ जाऊंगा। राजन, जरा आंख बंद करके इस अद्भुत झांकी का दर्शन तो करो। अधीर हो रही है सोदा को जगत नियंता जगदाधार पूर्ण ब्रह्म कैसे समझा रहा है, जिसकी स्तुति करते हुए श्रुतियां भी हार जाती हैं, उसका पार नहीं पाती हैं। आज वही यशोदा को बार बार समझा रहा है। अरे माँ, तो काहे को अधीर होवे? मैं मथुरा यज्ञ में घूमने जा रहा हूँ, मेला देखने जा रहा हूँ, बहुत जल्द तेरे पास आ जाऊंगा। किसी तरह आज कन्हैया ने रात्रि बिताया। सुबह होते ही परमात्मा मैया के उठने से पहले ही जाकर के नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं, स्वयं नहा लेते हैं और दौड़ करके आए अपनी पीतांबरी को पहनने लगे। जैसे पीतांबरी की डोरों को बांध रहे हैं, मैया ने देखा तो दौड़ती हुई कन्हैया के पास आई और कहती है, लाला ये अंतिम अवसर तो मुझे और दे दे, आज मैं अंतिम बार तुझे कपड़े तो पहना लूं। न जाने मेरे मन में यह विरह की ज्वाला क्यों फूट रही है कि आज के बाद मैं तुझे कभी कपड़े नहीं पहना पाऊं।
हे नंदलाल। रोती बिलखती मैया ने कन्हैया की बगलबंदी को बांधा है, मोर मुकुट लगाया है, कन्हैया के पीतांबर में माखन बांध दिया है। रे लाला, तुझे माखन अति प्रिय है ना? मैं जानती हूं तू रुकेगा नहीं, वहां जाएगा, वहां तुझे कौन माखन देगा? सुबह उठते ही तू सबसे पहले मुझसे माखन मांगता है। तेरे लिए मैं नित्य प्रति माखन निकाल करके तुझे ताजा माखन खिलाती हूँ। एक दिन तो तू इतना मचल गया था, तेरे हाथ से मैंने रोटी के टुकड़े पर माखन लगा करके दे दिया था। तू आंगन में बैठ करके खा रहा था, तेरे हाथ से वो माखन लगा रोटी का टुकड़ा एक कौवा लेकर के उड़ जाता है। तू मचल गया था और कह रहा था कि मैया आज तो मैं वह कौवा से युद्ध करूंगा, आज तो मैं वह कौवा से युद्ध करूंगा। भला इतने प्रिय माखन को तुझे वहां कौन खिलाएगा, कौन देगा? अगर तुझे भूख लगे तो तू माखन खा लेना। किसी तरह मैया को समझा करके दाऊ दादा के सहित कन्हैया अपने घर से बाहर निकलते हैं। तब तक इन गोपियों को पता चल गया कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है जो कृष्ण और बलराम को ले जा रहा है। अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो बड़ा क्रूर है। हमारी आंखों के सामने से हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहा है। अपने जीते जी कभी हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। नंदरानी के महल के सामने से लेकर के जहां तक का मार्ग दिखता है वहां तक सारी की सारी गोपियां लेट जाती हैं रथ के सामने। अपने जीते जी कभी कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देंगे। ये गोपियों का प्रेम है। परमात्मा को अगर कोई बांध पाया है, कोई पकड़ पाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। ज्ञानवान भी परमात्मा की स्तुतियां करता रहता है, परमात्मा उसे दर्शन नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज ये सारी गोपियां एक स्वर में विधाता को अपशब्द कहती हैं, ब्रह्मा को गालियां देती हैं। अरे विधाता, बड़ा निर्दयी है तू, बड़ा कठोर है तू। किसने तुझे विधाता बना दिया है? अहो विधाता न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। ये कैसा तूने संयोग बनाया है विधाता? पहले तो तुझे हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए इस ब्रज में। भूल करके तूने हमें जन्म दे दिया है। जन्म दे ही दिया तो फिर तुझे कृष्ण का साथ नहीं देना चाहिए हमारे भाग्य में। तू विधाता है, सबके भाग्य को रचता है। हमारे भाग्य में कृष्ण का साथ क्यों दिया? अगर तुझे हमारे भाग्य में वियोग ही लिखना था तो कौन कहता है कि तू दयावान है? तू तो अत्यंत निष्ठुर है, अत्यंत कठोर है। पत्थर के समान तेरा दिल है विधाता। अक्रूर जी जब यह दृश्य देखते हैं कि अरे देखो तो इन गोपियों की
विरह दशा को देख करके अक्रूर जी अपने सिर को झुका लेते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं। किस प्रकार से मैं गोपियों से नजरें मिलाऊं? कन्हैया की नजरें उन गोपियों के झुंड में किसी को ढूंढ रही हैं। कन्हैया ढूंढ रहे हैं कि किशोरी जी कहाँ है, श्री राधा रानी कहाँ है। मैं जानता हूं कि आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो दोबारा कभी लौट करके नहीं आऊंगा। इन ब्रजांगनाओं की सुरक्षा के लिए मैं किशोरी जी से तो जरूर भेंट करूंगा। आज किशोरी जी को परमात्मा की निगाहें ढूंढ रही हैं। उन गोपियों के झुंड में सबसे पीछे एक वृक्ष की टेक लेकर के खिन्न मना श्री राधा रानी बैठी हैं। परमात्मा गोपियों से नजर बचा करके दौड़ करके किशोरी जी के पास पहुंच जाते हैं। परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा ने किशोरी जी से कहा है, देखो किशोरी, तुम्हें तो पता है कि मेरा अवतरण किस हेतु से हुआ है। अगर मैं इसी प्रकार से वृंदावन में रास रचाता रहा, यहाँ भ्रमण करता रहा, तो मेरी आगे की लीला रखी रह जाएगी। मुझे आगे की लीला भी पूर्ण करनी है। मुझे वृंदावन से मथुरा जाने की अनुमति दे दो। हाथ जोड़ करके परमात्मा आज किशोरी जी से अनुमति मांग रहे हैं ब्रज छोड़ करके जाने की। किशोरी जी से परमात्मा कहते हैं कि राधे, आज तक मैं बांसुरी तो तुझे रिझाने के लिए बजाता था, अब तो मुझे वहां शंख बजाना पड़ेगा, चक्र चलाना पड़ेगा। ये बांसुरी मैं तुझे धरोहर रूप में देता हूँ। मेरी इस बांसुरी के सहारे तुम इस ब्रज की रक्षा करना, वृंदावन की सुरक्षा करना। श्री किशोरी जी के श्री चरणों में वृंदावन को समर्पित कर आदेशित होकर के परमात्मा मैया से विदा लेते हैं कि अरे मैया, मुझे जाने दे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मेरी रोया ना करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे है, रोया ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मेरी रोया ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मेरी रोया ना करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे है, रोया ना करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे है, रोया ना करे। कान्हा लेते हैं, कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी रोया ना करे। रथ पे ठाणे कृष्ण कन्हाई, रोए बाबा बाबा, रोए माए माई। रथ पे ठाणे कृष्ण कन्हाई, रोए बाबा बाबा, रोए माई माई, रोए माई
रथ को पकड़ कर कान्हा ठाड़े, ले बाबा बाबा रोए माई माई, रोए बाबा बाबा रोए माई माई, रोए बाबा बाबा रोए माई माई। सखियाँ देती हैं, सखियाँ देती हैं रो रो विदाई की मैया मेरी रोया ना करे। सखियाँ देती हैं रो रो विदाई की मैया मेरी रोया न करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे है, रोया ना करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे। कान्हा लेते हैं, कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी रोया न करे, कान्हा रोया ना करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। कान्हा सहना, कान्हा सह ना सकेंगे जुदाई की मैया मेरी रोया ना करे। कान्हा सह ना सकेंगे जुदाई की मैया मेरी रोया न करे, कि मैया मेरी रोया ना करे है, रोया ना करे है, रोया ना करे, कि मैया मेरी रोया न करे है, रोया न करे है, रोया न करे। कान्हा लेते हैं, कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी रोया ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी रोया ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी रोया ना करे। रोए माई रोए रोए न चाहते हुए भी सारे ब्रजवासी कन्हैया को जाने के लिए
लाला 1 मिनट रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। जैसी रोती बिलखती मैया चली आ रही है, कन्हैया ने देखा तो रथ से कूद पड़े हैं। दौड़ करके गए, मैया के हृदय से लग गए। आज मैया ने बड़ी बात कह दी है कान्हा से। अरे कान्हा, इस बात का पता मुझे आज ही चला है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी का लाला है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। आज तू अपनी असली माता पिता के पास जा रहा है। मैं तुझसे एक प्रार्थना करने आई हूँ लाला। वहां जाकर के अपने मैया से ये मत बताना कि यशोदा ने जरा से माखन के लिए तुझे उखल से बांध दिया था। कन्हैया के अश्रु से, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे माँ, मैं दुनिया की हर एक बात भूल सकता हूँ, पर तेरा ये उखल बंधन कभी नहीं भूल पाऊंगा। भला मुझे बांधने का सामर्थ्य है किसमें? वो तो सिर्फ तेरा प्रेम ही है जो मुझे उखल बंधन दे सका है। मैया से विदा लेकर के कन्हैया रथारूढ़ होते हैं और काका से कहते हैं, काका बड़ी तीव्र गति से रथ को चलाओ। जब तक ये ब्रजवासी हमें देखते रहेंगे तब तक ये अधीर होते रहेंगे, और अगर यही दशा बनी रही तो हम वृंदावन से मथुरा नहीं जा पाएंगे। अक्रूर काका ने बड़ी तीव्र गति से रथ को चलाया है। जब तक रथ की ध्वज पताका दिखाई दी, सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके उसी मार्ग को देखते रहे। जब तक रथ चले जाने के बाद धूल उड़ती रही, सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके धूल को देखते रहे। जब हर तरह से धूल और पताका भी शांत हो जाते हैं, सारे ब्रजवासी खिन्न मना उसी जगह पर बैठ जाते हैं। अब तो बस एक ही आस है। कन्हैया कह करके गए हैं कि हम परसों आ जाएंगे। संध्या काल हो जाती है। गोपियां मैया को पकड़ करके घर के अंदर लाती हैं। मैया बता दे दिया कहाँ रखा है, अंधेरा हो चुका है, बता दे हम दिया जला दें। मैया कह रही है कि अब कैसा दिया जलाऊंगा, मेरा दीपक तो मुझे छोड़ करके चला गया है। मानो जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है, उसी दिन से मैया वृद्ध हो गई है। उसी दिन से यशोदा को बुढ़ापा ने घेर लिया है। मैया को दिखने कम लगा है, सुनाई कम देने लगा है।